सो हेलो एवरीवन। सो आफ्टर सो लॉन्ग मैं फिर से वही कहना चाहूँगी कि एनएलएम डन, थर्मल डन, थर्मोडायनेमिक्स, पीरियोडिक, ह्यूमन रिप्रो एंड फ्लारिंग डन। हाँ, मानती हूँ मैं कि 2-3 दिन से इट वाज नॉट वेरी इजी इन सब चीज़ों को कंप्लीट करना। एंड फाइनली अब सैटरडे आएगा एंड देन संडे आएगा, विच इज़ अ ब्रेक डे, विच इज़ लाइक अ डे जब आप कह सकते हो कि ये जो चीज़ हम पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, वो संडे के दिन पता चलता है कि हाँ हमें आता है। क्योंकि जब हम उसे रिवाइज करते हैं तो हमें फील होता है कि हाँ हम ये चीज़ें कर सकते हैं। यही सेम चीज़ आपके लिए भी बहुत लोग कह रहे हैं कि हम पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। इसके लिए बेस्ट टिप ये है, जैसे आपने ये पढ़ा, अब आज के दिन आपने इसे रिवाइज नहीं करना, अगले दिन सबसे पहले सुबह उठ के 1 घंटा लगा के सब चीज़ों को रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि इसको 1-1 घंटा देना, नहीं, सबको मिलाकर 1 घंटा ही रिवाइज करना है, इतना कम रिवाइज करना है, ठीक है। एंड देन फिर जब वीकेंड आएगा संडे, संडे के दिन आपने मेजर रिविजन्स करने हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड टेस्ट के लिए बहुत लोग पूछ रहे थे, तो इसके लिए देखो क्या है कि मर्ज करने हैं, ठीक है। वैसे तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगी, लेकिन आप पूछ रहे थे कमेंट में तो बता ही देती हूँ। मर्ज का मतलब ये है कि सपोज कि कोई टेस्ट फॉर्म हुआ है जिसमें इस तरह से 2-3 चैप्टर्स हैं, बट आपने ये और ये चैप्टर नहीं पढ़े, आपने इसमें सिर्फ यही चैप्टर पढ़ा, तो आप क्या करोगे, इस टेस्ट में से इसको दे दोगे, एंड जो सेकंड नंबर का टेस्ट है जिसमें आपके केमिस्ट्री का चैप्टर है उसको दे दोगे, एंड थर्ड फिजिक्स का चैप्टर है। मार्क्स आप तीनों टेस्ट के मिलाकर लगाओगे। इसमें जो कैलकुलेशन मार्क्स आएगी उसको मत लेना, उसमें से उस सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल के गिन लेना, उस सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल के गिन लेना, एंड उस सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल के गिन लेना। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है फिर कमेंट में लिख देना, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई डरो मत, अगर आप 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो, 1 डे है आपका, 2 डे है, आप बीच में आपकी तबीयत खराब हो गई, आप नहीं कर पाए, आप बीच में रुक गए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कर सकते हैं, सब कुछ होगा, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है, सब कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हार बिल्कुल नहीं माननी है इस समय पे। देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि ये क्रैक नहीं होगा, भाई पॉजिटिव माइंडसेट रखो, ये क्रैक कर सकते हो आप इस समय में, समझ रहे हो। और अगर आपने अभी हार मान ली और आपने चीज़ें करनी छोड़ दी, तो शायद बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो लाइफ में आपको इसके अलावा और मिलेंगी ना, वो भी आप छोड़ दोगे। इसलिए इस वक्त हार मानना सबसे बेवकूफ़ी का काम है, सबसे गलत काम है, और ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस वक्त आप इसको क्रैक कर सकते हो, हम पे इतना सारा समय है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। कल मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।